पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शेर के शिकार को लकड़भग्गे खा रहे थे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ VR कार्टून 30 पर। शेर ने अपने शिकार को लकड़भग्गों के पेट में जाते देख उनसे कहा, हे लकड़भग्गों, यह शिकार तो मैंने किया था, पर तुम लोगों ने मुझसे मेरे शिकार को चुराया है। किंतु शेर अकेला था और लकड़भग्गे झुंड में, इसलिए लकड़भग्गों ने मिलकर शेर को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। शाम होने वाली थी। लकड़भग्गों का पेट तो भर चुका था, परंतु शेर को अभी भी भूख लग रही थी। शाम होते देख शेर ने अपने गुफा की ओर लौट। शेर की भूख शांत नहीं हुई थी, जिसके कारण शेर को नींद भी नहीं आ रही थी। वह अपने बीते हुए बुरे दिन के बारे में सोच रहा था कि काश मैं अपने पहले शिकार को लेकर ही गुफा में आ जाता तो खाली पेट सोने की नौबत नहीं आती। देखते ही देखते सुबह हो गई और इस बार शेर को दुगुनी तेजी से भूख लगी थी। वह एक बार फिर से शिकार के लिए निकल गया और शेर ने फिर से एक हिरन का शिकार भी किया और उसने सोचा कि इस बार तो मुझे पहले की तुलना में अधिक भूख लग रही है। एक हिरन से मेरा कुछ नहीं होगा, पर शेर अपनी पिछली गलती को भुला नहीं था, इसलिए शेर ने अपने शिकार को गुफा में ही छिपाकर पुनः शिकार के लिए वापस जंगल आने का सोचा। पर शेर की तुलना में लकड़भग्गे अधिक लालची एवं चतुर थे। शेर के सारी कारनामों पर लकड़भग्गे चुपके से नजर रख रहे थे। इस बात की शेर को भनक तक नहीं लगी। शेर ने अपने शिकार को गुफा में छिपा दिया और नए शिकार की तलाश में गुफा से बाहर चला गया। शेर को बाहर जाते देख लकड़भग्गे शेर की गुफा में घुस गए और शेर के शिकार को खाना भी शुरू कर दिया। पर शेर ने इस बार एक खरगोश का शिकार किया था। शेर ने फैसला लिया कि अब गुफा की ओर लौटने का समय हो गया है। शेर गुफा में पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा लकड़भग्गे उसके गुफा से निकलकर भाग रहे हैं। शेर को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। शेर तेजी से दौड़कर अपने गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका शिकार उसकी गुफा से गायब है। शेर को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके शिकार को उन लकड़भग्गों ने ही खाया है। शेर निराश होकर अपने छोटे से शिकार खरगोश को खाकर सोने ही जा रहा था कि इतने में उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। शेर ने सोचा कि क्यों ना लकड़भग्गों से बदला लिया जाए, लेकिन शेर ने पुनः शिकार शांति से विचार किया और फैसला किया कि वह लकड़भग्गों की शिकायत जंगल के वरिष्ठ लोगों से करेगा। अगले ही दिन शेर जंगल के वरिष्ठ पशुओं को बुलाकर उन्हें पूरी बात बताता है। जंगल के वरिष्ठ पशुओं द्वारा लकड़भग्गों को दंडित किया जाता है और उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है, और जंगल के वरिष्ठ पशु मिलकर शेर को भी शांतिपूर्वक समझाते हैं कि वह अपने लालच को काबू में रखे और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही शिकार करे। शेर को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है और उसे भी अब समझ आ गया था कि लालच बुरी भला है। अर्थात कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने लालच के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।